हमारी मशीन जो है वो हर टाइप का प्लास्टिक रिसाइकिल करती है। ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेंडिंग में कुछ नहीं है, बट हर टाइप का प्लास्टिक मार्केट में यूज होता है। आपको पता होगा, पीपी, पीसी, एलडी, एबीएस, हर टाइप का प्लास्टिक मार्केट में चल रहा है। तो हमारी ये वाली मशीन पेट को छोड़ के हर टाइप का प्लास्टिक रिसाइकिल करती है। हम लोग एक जो प्लास्टिक वेस्ट है इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम इस प्लास्टिक वेस्ट को वापस ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके का एकदम क्लियर ऑयल है जो कि आजकल सारी पेट्रोकेमिकल कंपनीज यूज कर रही है। जो कि जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूँ, जो अपना जो प्लास्टिक बॉटल्स है उसमें से जो प्रोडक्ट बनता है वो है ये फ्लेक्स, जो कि हमारा काम है। हम इस फ्लेक्स को इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं। हमारे इंडिया में मोर देन 150 कस्टमर्स हैं। हम इंडिया के बाहर भी हमारे कस्टमर्स हैं, तो एक्सपोर्ट भी करते हैं हम। वेलकम बिजनेस ओनर्स। आज मैं आ गया हूँ एक और इम्पोर्टेंट एक्सपो में, वो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग एक्सपो। ये एक्सपो जो है 4 दिन भारत मंडपम में लगने वाला है। आपका लगभग जो है 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक भारत मंडपम में ये रहेगा और हॉल नंबर 6 में लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रहेगी, एकदम फ्री एंट्री है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसी के बाद ही स्कैन होने के बाद आपको एंट्री मिलने वाली है। और यहाँ पे कुछ अगर प्लेयर्स की बात करूँ, स्पॉन्सर्स की बात करूँ, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। लगभग 100 से भी ज़्यादा कंपनीज आई हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है, जैसे रूमता हो गया, इश्विता हो गया, क्लास विजन भी इसे आने वाले अपने प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, HPMC केयर हो गया। तो ये रहेगा। टाइमिंग्स इसकी 9 बजे से सुबह और शाम के 6 बजे तक रहने वाली है। मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे आप उतर सकते हैं। पार्किंग एकदम फ्री रहने वाली है। भारत मंडपम की पार्किंग या भैरव मंदिर पार्किंग आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मशीन्स रहेंगी प्लास्टिक रिसाइकलिंग के रिलेटेड, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पैलेट रिलेटेड कंपनीज आपको दिखाने वाला हूँ। कौन सी मशीन्स हैं जो इजीली वेस्ट को कन्वर्ट कर देती है ऑयल में, ये कंपनीज भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप मिस मत कीजिएगा और साथ के साथ ही चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज और भी लेके आने वाला हूँ। तो फटाफट से फॉलो करो और चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया में जो कंपनी प्लास्टिक प्रोसेसिंग के लिए बहुत फेमस है वो है आपकी कैपेक्स कंपनी, और जानते हैं इनसे इनके प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में। हेलो हाय। सर, कुछ बताएं आपके बारे में, कंपनी के बारे में। मैं आई एम कुंज अरोड़ा और मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ यहाँ पे कैपिटल एक्सक्लूजन का। ये मेरे डैड की कंपनी है, मेरे डैड ओन करते हैं कंपनी को। और हमारे एक्सपर्टीज है कि हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन्स बनाते हैं। जो भी कोई भी टाइप का प्लास्टिक होता है, हम उनके ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं उस प्लास्टिक को, ताकि वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जा सके। ये जो आप अभी देख रहे हो, ये 75 mm ट्विन स्क्रू मशीन है, जिसपे 180 HP की मोटर लगी हुई है। और इसका अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिक चार्ज होगा 120 किलोवाट्स। ये पीछे से लाइन लेती है टू ऑपरेट। इसमें हमने 500 LQ का कटर लगाया हुआ है। इट्स अ 500 LQ कटर। इसके अंदर सिंगल रोटर होता है जो ग्रैन्युल्स को कन्वर्ट, जो वायर्स को ग्रैन्युल्स में कन्वर्ट करता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये इसका हॉपर है जहाँ से हम रॉ मटेरियल डालते हैं। और उसके बाद ये रॉ मटेरियल आगे स्क्रू के टूवर्ड्स पुश होता है। ये ट्विन स्क्रू पुश करता है उस मटेरियल को आगे। इसके ऊपर जो आप ये पैनल्स देख रहे हैं, ये 10 हीटिंग पैनल्स हैं जो मेल्ट करते हैं प्लास्टिक को। फिर आगे जाके यही हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू कूल डाउन हो जाता है प्लास्टिक। फिर हम आगे वायर से, यहाँ पे आगे डाई जो लगी है, डाई से वायर्स बन जाती है इस प्लास्टिक की। फिर आगे वो कटर में चली जाती है वायर्स और वो उसके ग्रैन्युल्स बन जाते हैं। और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है रिगार्डिंग द प्लास्टिक? कोई स्पेसिफिक मटेरियल है जो आप कैटर करते हैं या आपकी मशीन्स उस पर वर्क करती हैं? हमारी मशीन जो है वो हर टाइप का प्लास्टिक रिसाइकिल करती है। ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेंडिंग में कुछ नहीं है, बट हर टाइप का प्लास्टिक मार्केट में यूज होता है। आपको पता होगा, पीपी, पीसी, एलडी, एबीएस, हर टाइप का प्लास्टिक मार्केट में चल रहा है। तो हमारी ये वाली मशीन पेट को छोड़ के हर टाइप का प्लास्टिक रिसाइकिल करती है। और जो पीछे मशीन्स हैं एंड ये पीछे ये आप जो पीछे देख रहे हो, ये पैनल है इस मशीन का, इलेक्ट्रिक पैनल है। और उस साइड पे श्रेडर लगा हुआ है। जो प्लास्टिक लम्स होते हैं या फिर लम्स होते हैं या पॉली बैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कह लो, जिसमें ब्रिक्स होती है, हाँ जी, तो ये उसको श्रेड कर देता है। ओके, तो वो अलग मशीन है, ये अलग मशीन है। एंड क्या कुछ सर्विस वारंटी प्राइसिंग रहती है इन मशीन्स की? और एक्सपो में कुछ डिस्काउंट है वो भी बता जैसे मोटर्स वगैरह होती है, तो जो कंपनी मोटर गारंटी देती है वो प्रोवाइड तो होती है।
और हम अपनी साइड से 1 मंथ की गारंटी देते हैं। मतलब की एंड प्राइसिंग कितने से रेंज स्टार्ट हो जाती है आपकी, कहाँ तक जाती है? हमारी बेस रेंज 40 लाख से है। 40 लाख से हम ऊपर 90 लाख तक जाती है मशीन, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कस्टमर को चाहिए। और अभी अगर मैं बात करूँ प्रेजेंस इन इंडिया एंड इंटरनेशनल, उसके बारे में कुछ बता सकें आप? हमारे इंडिया में मोर देन 150 कस्टमर्स हैं। हम इंडिया के बाहर भी हमारे कस्टमर्स हैं, तो एक्सपोर्ट भी करते हैं हम। ओके। और करंटली वी आर हेल्ड इन कुंडली, वहाँ पे हम सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे गेयर बॉक्स भी हो गया। वी ऑल्सो इम्पोर्ट मशीन्स फ्रॉम चाइना अगर कभी जरूरत हो किसी कस्टमर को स्पेसिफिकेशन के लिए। तो ये सारा आपका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग रहता है जो हम देख रहे हैं? हाँ, बस मोटर को छोड़ के सब इन हाउस हो जाता है। ओके। तो आपकी फैक्ट्री की लोकेशन कहाँ पे है और कितनी बड़ी वो फैक्ट्री है? अभी हम करंटली हरियाणा सोनीपत कुंडली में लोकेटेड है। वहाँ पे हमारी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वहाँ पे सारी अभी इन हाउस चल रही है मैन्युफैक्चरिंग। और आपकी कंपनी की नेक्स्ट 5 ईयर विजन क्या रहने वाली है? नेक्स्ट 5 ईयर विजन में हमारा ये विजन है कि हम ज़्यादा इंटरनेशनल जाने को सोचेंगे। नेक्स्ट ईयर हम इंडिया ब्लास्ट में भी आएंगे। अभी करंटली नेक्स्ट मंथ हम हाईप्लेक्स पे भी जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारा स्कोप है कि जैसे अभी हम करंटली 250 स्क्रू बैरल्स इन अ ईयर प्रोड्यूस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट ईयर तक हम 500 स्क्रू बैरल्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी पे जाना चाहते हैं। ओके। एंड अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं? हेड ऑफिस, फैक्ट्री, कुछ लोकेशन आप बता सकें? हमारा हेड ऑफिस है, हम साथ में नीचे ब्रोशर और अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे, तो हमारे हेड ऑफिस में वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन सर? सोनीपत हरियाणा में ही हमारा हेड ऑफिस है, वहीं पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी से जो कि 5 एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, सर्कुलर पॉलीमर्स के लिए काम करते हैं और जानते हैं कैसे करते हैं। हेलो यस, सर, कुछ बताएं आपके बारे में, कंपनी के बारे में। मेरा नाम है मिथिलेश गुप्ता और मेरी कंपनी का नाम है 5 एलिमेंट्स एनवायरमेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग एक जो प्लास्टिक वेस्ट है इसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम इस प्लास्टिक वेस्ट को वापस ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारा इस तरीके का एकदम क्लियर ऑयल है, जो कि आजकल सारी पेट्रोकेमिकल कंपनीज यूज कर रही है, हमसे बाय कर रही है। ऑयल को बेचने में कोई परेशानी नहीं है। पेट्रोकेमिकल कंपनी इसको सारी, जैसे रिलायंस है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको ऑयल को खरीद के ले जाती है। तो हमारा खुद का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। हमारे पास ऑलरेडी 2 पेटेंट आ चुके हैं और इस साल का महाराष्ट्र का ईटी अवार्ड भी हमें मिल चुका हुआ है, स्टार्टअप अवार्ड। ऑलरेडी 3 प्लांट मेरे लग रहे हैं। ऑलरेडी एक प्लांट है हमारा, 3 और लग रहे हैं, जिसमें से एक पालघर में, गुजरात में हसूरन और हरियाणा में रोहतक में हमने ऑलरेडी प्लांट लगाया हुआ है, जहाँ पे हम लोग जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको कन्वर्ट करते हैं ऑयल में। सारा का सारा प्लांट हम लोग सेटअप करके देते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी। और इवन सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको 3 महीने की ट्रेनिंग हम अपने प्लांट में प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब प्लांट स्टार्ट हो तो आपके एम्प्लॉय पूरे ट्रेन हो जाए। तो ये सारा चीज़ है। एक सबसे बड़ा जो प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉब्लम है, खराब से खराब वेस्ट भी हमारे प्लांट में है, प्रोसेस होकर ऑयल बन जाता है। और इसके अलावा और क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे सर्कुलर पॉलीमर, इसके बारे में कुछ आइडिया दीजिए। पॉलीमर और सर्कुलर पॉलीमर जो आप बात कर रहे हैं। सर्कुलर पॉलीमर क्या होता है कि जो अभी हम लोग प्लास्टिक को से ऑयल बना रहे हैं, और ऑयल ये जो रिफाइनरी लेती है, जैसे रिलायंस, इससे सर्कुलर पॉलीमर बना के इसको वापस पॉलीमर में कन्वर्ट कर देती है। तो ये इतना अच्छा पॉलीमर होता है, ये रिसाइकल पॉलीमर है, लेकिन ये वर्जिन पॉलीमर के जैसा होता है। तो ये फूड ग्रेड एप्लीकेशन में और कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो आपका एक जो लूप है, प्लास्टिक टू प्लास्टिक, ये लूप क्लोज हो जाता है। जो प्लास्टिक आपका जो वेस्ट है वो वापस है आपका अच्छे प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है और अच्छी तरीके से यूज होता है। और सर, इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं या एप्लीकेशन है जिस पे आप काम करते हैं? सर अभी फिलहाल हम इसी में काम कर रहे हैं, और ऐसे अभी हमारा ये टेक्नोलॉजी है, इसमें ही प्लास्टिक को और कितने अच्छे तरीके से हम लोग इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो सके। अभी हम फिलहाल इस पे हार्ड टू रिसाइकल, जो प्लास्टिक नालियों में चला जा रहा है, नदियों में जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए,
हम अभी उस पर फोकस कर रहे हैं। और अभी आपकी इंडिया और इंटरनेशनल में कहाँ प्रेजेंस है? सर जी हम लोग ने ये जो ऑयल बनाया है इसको हम ऑलरेडी दुबई, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और यूरोप में बेच चुके हैं। तो ऑलरेडी हमारा जो ऑयल है ये सब जगह एक्सपोर्ट हो चुका है। कि मैं एज अ प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस इंजीनियर हूँ। मैं आपको अपने प्लांट के प्रोसेस की टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि हम क्या करते हैं। पहले तो हम बताएंगे हम प्लास्टिक से ऑयल बनाते हैं और प्लास्टिक में हम हर टाइप की प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जैसे सपोज के लेगेसी वेस्ट, इलेक्ट्रिकल केबल, सब टाइप के। और इसमें हम अपने प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रोसेस जो है पेटेंट प्रोसेस है और हमारा जो इसमें रिएक्टर डिज़ाइन है हमारा खुद का डिज़ाइन है। और जो हमारे प्रोसेस है हम हर टाइप की प्लास्टिक को कन्वर्ट करते हैं लाइट डीजल ऑयल में। तो इसमें कुछ प्रोसेस हैं, जैसे हमने 2 डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ करते हैं, फिर आफ्टर प्योरीफिकेशन होता है, फिर उसमें जो गैसेस बनते हैं वो उस गैस को भी रीयूज़ करते हैं। मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो 100% एनर्जी कन्वर्ट वो करता है, यूज़ करता है। और प्रोजेक्ट में जैसे हम बताते हैं, प्रोजेक्ट में हमारे जितने भी इक्विपमेंट है सारे एसएस के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। उसमें हम सारी इरेक्शन हमारी होती है, पाइपिंग हमारी होती है और हम आफ्टर जिसको भी प्लांट लगा देते हैं उसकी टीम को भी हम ट्रेन करते हैं। 3 मंथ अपने प्लांट में ट्रेन करते हैं, फिर आफ्टर कमिशनिंग के बाद 3 मंथ ट्रेन करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम करवाते हैं। Hello, I am Dr. Prarthana Dhanvije and I am a techno-legal head in 5 Elements since its inception years. So our vision is that now till date only 9% plastic waste is being recycled. Okay, but we are planning to increase this amount up to 30 to 40%. So that and we are planning to set up the plant in each state so that wherever जहाँ पे भी प्लास्टिक जनरेट हो रहा है वहीं पे वहाँ का उसका रिसाइकलिंग हो जाए, वहीं पे उसका प्रोडक्ट बन जाए और वहीं पे उसका सेल भी हो जाए। बिकॉज सारा का सारा जो वेस्ट मैनेजमेंट जो पूरे इंडिया में है वो हम अपने प्लांट से लाके प्रोसेस करें, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स वायबिलिटी नहीं होगी। तो इट्स बेटर कि एवरी स्टेट कम फॉरवर्ड, एवरी सिटी कम फॉरवर्ड और हम हर सिटी में एक प्लांट लगाए सो दैट वी कैन मैनेज दिस वेस्ट मैनेजमेंट का वेस्ट इशू प्रॉब्लम इन अ वेरी standard, organized and a strategic way. Hi, I am Arunima Yadav. I am representing FEET as a manager for sustainability and marketing. We have our in-house patented technology which is completely automated. So we are using a DCS system. In the next 5 years, we plan to establish a capacity of reaching more than 10 plants and more than 1,500 million tons. So as a country which is the largest polluter of plastic, we wish to establish a complete end-to-end solution for plastic. So as an end-of-life plastic solution, we are producing circular polymers. So our technology is already established across India, and we are right now dealing with not just HDP, LDP, PS, PET as a feedstock and municipal waste as a feedstock. We are also providing third-party plants and wish to establish plants across the country. अगर आप ग्रेट पेट बॉटल रिसाइकलिंग सिस्टम के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट सिस्टम आपके लिए ये सारे सॉल्यूशंस लेके आए और जानते हैं कैसे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो हाय हाय सर, तो कुछ बताएं आपके बारे में, कंपनी के बारे में। मेरा नाम जितिन थॉमस है। वी आर फ्रॉम सिस्टम इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट और ये कंपनी ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ओल्ड है। हम लोग पीईटी रिसाइकलिंग के लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड है फॉर B2B ग्रेड और हम लास्ट मीन्स 2012 से B2B ग्रेड के लिए काम कर रहे हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए, जो कि हम ऑलमोस्ट इंडिया के सारे बड़े कस्टमर्स को सर्व करते हैं और जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको सारा सोल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं फॉर एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए। जो कि जस्ट एक आपको दिखाना चाहता हूँ, जो प्लास्टिक बॉटल्स है उसमें से जो प्रोडक्ट बनता है वो है ये फ्लेक्स, जो कि हमारा काम है। हम इस फ्लेक्स को इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं और जिसका सारे जो भी एंड यूजर्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जो आपके शीट मैन्युफैक्चरर्स है, जो B2B आज के डेट में जो बॉटल टू बॉटल ग्रेड का जो बात कर रहे हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल बॉटल से लेके फ्लेक्स जो दाना बनता है बॉटल बनाने के लिए,
उसके तक हम लोग उसका प्रोसेस करा के देते हैं, जो कि इस फॉर्म में दिखता है। तो उसके सारे कंसल्टेंसी विथ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस हम लोग करते हैं ऑल ओवर इंडिया, और हमारा सारा अफ्रीकन कंट्रीज में भी हमारा काम चलता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस लाइन के अंदर, और ये एक न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, और जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो एनवायरमेंटल के लिए जो सेफ है, वो काम हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं, जिसको एक अच्छा स्टार्टअप करना रहता है। और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है रिगार्डिंग द प्लास्टिक्स इन द मार्केट? अभी जैसे कि सारे गवर्नमेंट्स का भी नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट ने भी डाला है सारे ब्रांड्स के लिए, जो कि 30% to 40% आरपेट यूज़ करना है हर एक प्रोडक्ट के अंदर, जो भी पीईटी से रिलेटेड है। उसके अंदर इनको अभी कंपलसरी हो गया है प्लास्टिक को रिसाइकल करना, जो कि पीईटी को रिसाइकल करना। तो उसके लिए सारा सोल्यूशन हम प्रोवाइड करके देते हैं। एंड आपके पास अगर ये मशीनरी की बात बताऊं तो प्रोसेस आप जैसे हम देख पा रहे हैं, कुछ बता सकते हैं जो पीछे प्रोसेस चल रहा है? ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू करके देता हूँ। ये एक बेसिक लेआउट है हमारा पूरा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये सारा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मुंबई में करते हैं। हमारा कंपनी का नाम है सिस्टम इंजीनियर सॉल्यूशंस। ये एक पहला इक्विपमेंट है जहाँ पे हम लोग डी बेलिंग करते हैं। जो ये बॉटल आता है, ये बेल फॉर्म में आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बेल बंडल फॉर्म में आता है, जो कि एक 150 kg से लेकर 200 kg का बंडल्स होता है। वो सारे कन्वेयर के थ्रू हम लोग ये करके, उसके बाद में डस्ट कलेक्शन होता है, डस्ट सेग्रीगेशन है, फिर उसके अंदर मैनुअल सॉर्टिंग करते हैं हम लोग, उसके अंदर लेबल स्क्रैपिंग करते हैं, जो कि बॉटल के ऊपर का जो लेबल्स है वो सारा लेबल एंड डस्ट को निकाल देता है। फिर वापस अगेन हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। फिर एक प्रॉपर वॉशिंग करने के लिए हम लोग एक बॉटल वॉशिंग सॉल्यूशंस भी देते हैं इसके साथ में। फिर कटिंग पे जाता है। ये कटिंग होने के बाद में अपने को जो मैं आपको दिखाया, वो छोटे छोटे जो पीसेस है वो कटिंग होने के बाद में होता है। वहाँ से हम लोग मल्टीपल प्रोसेस ऑफ वाटर से वॉश करने का है। हॉट वॉशिंग टैंक है, कोल्ड वॉशिंग टैंक्स है, रिंसिंग टैंक्स है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो पीईटी है, ये आपका रोड वेस्ट है। ये रोड वेस्ट को क्लीन करने के लिए, इसको डीकंटामिनेशन करने के लिए हर एक प्रोसेस को हमको यूज करना पड़ता है। तो इसके बाद में इसको फाइनल प्रोसेस में हम लोग इसको लेके आ जाते हैं कि ड्राई करके, पूरा इसमें से डस्ट और कंटामिनेशन निकाल के ड्राई करके लेके आते हैं। इसके बाद में हम एक 2 इक्विपमेंट और इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक मेटल डिटेक्टर होता है, जिसके अंदर कोई भी एल्यूमिनियम, फेरस, नॉन फेरस आइटम जो भी रहता है वो सारा इसमें से निकाल देते हैं। फिर एक कलर पॉलीमर सॉर्टर डालते हैं, ताकि अपने को इसके अंदर एक प्रॉपर क्वालिटी एनहांसमेंट करने के लिए एक यूज कर सकते हैं इसको। पूरे सेटअप का कितना कॉस्टिंग आता है सर? ये सारा एंड टू एंड जो बात करते हैं, ये सारे जो सेटअप है, इसका कैपेसिटी के हिसाब से वेरिएट करता है। ये कैपेसिटी स्टार्ट करता है 500 kg पर आवर से लेके 6000 kg पर आवर तक, जो कि हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर भी एक अगर रेंज की बात करें, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ अभी 500 kg के लाइन स्टार्ट करेंगे तो 80 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, और अगर आप 6 टन के लाइन को जाएंगे तो उसका एक 10 करोड़ तक चला जाता है। और अगर बात करूँ आपके प्रेजेंस की, तो इंडिया में कहाँ है और इंटरनेशनल कहाँ है? ओवरऑल इंडिया में हमारे पास ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा कस्टमर बेस है। वो भी सारे बड़े से बड़े कंपनीज है, छोटे कंपनीज है, सब कुछ है। हम लोग साउथ अफ्रीका में है, हम लोग तंजानिया में है, जैसे कि तंजानिया में है, हम लोग कॉन्गो में है, फिर हम लोग यूएई बेस्ड कुछ कंपनीज के लिए सर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडोनेशिया में भी है। और अभी आपकी कंपनी की नेक्स्ट 5 ईयर विजन क्या रहने वाली है? तो हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इसके अंदर जो रिसाइकलिंग है, जो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करे, जो ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने के लिए जो कि गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए एक कोई भी इंडिविजुअल्स है जो ये स्टार्ट करना चाहता है, उसको सारे एंड टू एंड सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और अभी करंटली आपकी ऑफिस लोकेशन और फैक्ट्री लोकेशन कहाँ पे है? हमारा फैक्ट्री और ऑफिस नवी मुंबई में है। हम लोग मुंबई बेस्ड है। रबाली MIDC में हमारा फैक्ट्री है, और हमारा एक प्री फैब्रिकेशन यूनिट हमारे वाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में है। थैंक यू सर। बिजनेस ओनर्स, ये एक्सपो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, और कौन सी कंपनी, कौन सा स्टॉल आपको अच्छा लगा वो भी बताइएगा। एंड ऐसे ही एक्सपो और ऐसी ही बिजनेस स्टोरीज मैं आपके लिए लेके आऊँगा हर बार, जब तक आप कमेंट करते रहेंगे, जब तक आप प्यार देते रहेंगे। और अगला एक्सपो जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉय एक्सपो है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अभी के लिए हम विदा लेते हैं, और आप डेफिनेटली इन कंपनीज को मैसेज करें कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, कौन सी मशीन है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या कुछ डिस्काउंट है। ये कंपनीज आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले एक्सपो में। जय हिंद, जय भारत। Keep subscribing Indian Business Stories. Join us at the expo to explore incredible business opportunities and full coverage of the event. Scan now to watch.